नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं है। कभी वाटर इशू, कभी टेरर इशू, कभी डिप्लोमेसी, कभी ट्रेड। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो और भी इंटरेस्टिंग है। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक का जो है कंट्रोलिंग स्टेक एक जेनेवा बेस्ड इंस्टीट्यूशन के पास है, और वही इंस्टीट्यूशन इंडिया के एक प्राइवेट बैंक का प्रोमोटर भी है। पब्लिक डिस्क्लोजर्स आइडेंटिफाई करती है उसको अकफेड। अकफेड का फुल फॉर्म है आगा खान फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो डीसीबी बैंक का प्रोमोटर है। यानी एक ही नेटवर्क पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है, इंडिया में भी प्रेजेंट है। अब सवाल ये है, ये सिर्फ बिजनेस है या जियोपॉलिटिक्स का साइलेंट गेम है? तो आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बैंक्स, ओनरशिप और पैसा दुनिया को कैसे चलाता है। मैं हूं अंशुमन, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकफेड के पीछे कौन है? देखिए, अकफेड के पीछे है आगा खान थर्ड। आगा खान थर्ड ये वो इंसान है जो कि इस फाउंडेशन की शुरुआत की, और ये वही इंसान है जो कि पाकिस्तान का मूवमेंट उसने चलाया था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पीछे खड़ा था। तो इसी बंदे का जो है उसका लीनिएज अभी जो है वो ये आगा खान नेटवर्क को ओन करता है। तो आप कड़िया जोड़िए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जिन्ना के पीछे जो खड़े थे वही ये नेटवर्क को चलाते हैं, और जिन्ना तो भारत प्रेमी तो था नहीं। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी इंसिडेंट पूरे देश की इकोनॉमिक रियलिटी एक्सपोज कर देती है। रिसेंटली एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि इस्लामाबाद के सेरेना होटल से जुड़ी पेमेंट कंट्रोवर्सी को लेके। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, तो ईरान और अमेरिकन जो है डेलीगेट्स आए थे, वो मध्यस्थता कर रहा था। तो सेरेना होटल में जो है मीटिंग्स हुई, वापस चली गई थी। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, आज अभी तो दूसरी बार तो हुआ नहीं है। तो पिछली बार ये हुआ, फिर वो चले गए। अब होटल का बिल कौन भरेगा? तो पाकिस्तान को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया गया। उसी आर्टिकल ने इसे पाकिस्तान की फाइनेंशियल वीकनेस का सिंबल बताया। सोचिए, एक देश जो ग्लोबल डिप्लोमेसी होस्ट करना चाहता है, वही बेसिक पेमेंट्स कंट्रोवर्सी के हेडलाइंस में आ गया। और यहीं से एक बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है, सेरेना होटल का नेटवर्क किससे लिंक्ड है? पाकिस्तान के जो मेजर बैंक का ओनरशिप किसके पास है? जब आप डीपर देखते हो तो एक नाम जो है बार बार सामने आता है, अकफेड। यही जो आगा खान फाउंडेशन, उसी का नाम आता है। तो और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग से बिल्कुल एक्सप्लोजिव बन जाती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेरेना होटल्स चेन का लार्जेस्ट शेयर होल्डर अकफेड है, वो भी थ्रू टूरिज्म प्रमोशन सर्विसेज स्ट्रक्चर। अब पब्लिक समरीज शो करती है कि अकफेड को एक मेजॉरिटी ओनर जिसे बोलते हैं। अब दूसरी साइड देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में से एक हबीब बैंक लिमिटेड, पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो HBL है, हबीब बैंक्स लिमिटेड, उसका कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर भी अकफेड यानी आगा खान फाउंडेशन स्ट्रक्चर से लिंक्ड रहा है। यानी होटल इकोसिस्टम में भी प्रेजेंस, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में भी प्रेजेंस। अब समझ आया क्यों ये स्टोरी वायरल हो रही है? क्योंकि ये सिर्फ होटल या बैंक की स्टोरी नहीं, ये नेटवर्क पावर की स्टोरी है। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया नहीं है। पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी डेट का प्रेशर, फिर IMF पे डिपेंडेंसी, और जो उसके वीक फॉरेक्स रिजर्व्स, महंगाई, इन्फ्लेशन, फिर अनस्टेबल जो है पॉलिसी इनकॉन्सिस्टेंसी, फिर मिलिट्री इंटरफेरेंस। तो जब इकोनॉमी आपकी वीक होती है, तब बैंक्स और एक्सटर्नल जो कैपिटल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बैंक्स चलाते हैं, देखिए, सैलरीज, फिर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, लोन, ट्रेड फाइनेंस, रेमिटेंसेस। तो स्ट्रॉन्ग जो कंट्री फॉरेन कैपिटल को टूल बनाता है, और वीक कंट्री जो है फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो डिफरेंस समझिए। अब सबसे सरप्राइजिंग पार्ट में वही अकफेड जो है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रोमोटर भी है। कौन सा बैंक?
डीसीबी बैंक। अब डीसीबी बैंक के ऑफिशियल मटेरियल में प्रोमोटर कैटेगरी में अक्फेड का नाम दिया गया है। तो रिसेंट डिस्क्लोजर्स आल्सो मेंशन जो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स। दोस्तों ये कोई र्यूमर नहीं है, डीसीबी बैंक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के पेज 2 पर लिखा है, एंड आई कोट, डीसीबी बैंक इज प्रोमोटेड बाय अक्फेड, उसका यूआरएल भी दिया गया है। अक्फेड इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंटरप्राइज, इट इज डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिल्डिंग इकोनॉमिकली साउंड कंपनीज, अनकोट। और 2025 में आरबीआई ने अक्फेड को जो है एडिशनल डीसीबी शेयर्स एक्वायर करने की अप्रूवल भी दी थी अकॉर्डिंग टू मार्केट रिपोर्ट्स। यानी सेम इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मेजर जो बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक, इंडिया के बैंक में प्रोमोटर स्टेक। अब हेडलाइन समझ आए तो अब हम समझते हैं क्या इंडिया में कंट्रोल हो सकता है कोई एक फॉरेन जो ऐसे आगा खान ट्रस्ट का, फाउंडेशन का? शॉर्ट आंसर में बिल्कुल नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड है, आरबीआई सुपरविजन, फिर बोर्ड का गवर्नेंस होता है, ऑडिट होता है, ओनरशिप अप्रूवल्स होता है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स होता है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आके कैजुअली इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रोमोटर स्टेक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन विद इन रूल्स। लेकिन इंडिया के बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं। दोस्तों याद करिए, सेरेना होटल जब कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सिर्फ अनपेड जो बिल की स्टोरी नहीं थी, वो एक सिंबल थी कि पाकिस्तान को ग्लोबल इमेज मेंटेन करने में भी फाइनेंशियल स्ट्रेन्स फेस करने पड़ रहे हैं। और जब एक कंट्री स्ट्रेन में होती है तो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ जाता है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक साइलेंट साइड भी है। आज दुनिया सिर्फ मिसाइल से नहीं चलती है दोस्तों, आज पावर आती है पोर्ट्स से, टेलीकॉम से, सेमीकंडक्टर्स से, डेट से, करेंसी से, बैंकिंग ओनरशिप से। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है जैसे कि बीआरआई, और अमेरिका डॉलर्स सिस्टम यूज करता है, गल्फ सोवरेन फंड्स यूज करते हैं, और कुछ नेटवर्क्स जो है चुपके से इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो है काम करते हैं। इसीलिए फाइनेंस को लाइटली लेना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। तो इंडिया को क्या सीख चाहिए? इंडिया को 5 लेसन्स लेने चाहिए। फाइनेंशियल सॉवरेंटी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन नेशनल शील्ड हैं, ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, डोमेस्टिक कैपिटल बिल्ड करना होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, फ्यूचर वॉर सिर्फ एलओसी पर नहीं बैलेंस शीट में भी होती है। अब देखिए लेंस कार्ट का मामला पता चल रहा है ना कि अबू धाबी का जो है गवर्नमेंट का फंड भी, उस पर फंडिंग 12% फंडिंग हुई है। तो इसीलिए तो वो मुसलमानों को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। तो सच क्या है? सच ये है कि देखिए दोस्तों, अक्फेड सेरेना नेटवर्क से लिंक्ड ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में विजिबल है। अक्फेड जो है पाकिस्तान के एचबीएल में कंट्रोलिंग स्टेक शेयर होल्डर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। फिर अक्फेड इंडिया के डीसीबी बैंक का प्रोमोटर है। हिडन कॉन्स्पिरेसी का अभी तो प्रूफ नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस डेफिनेटली है। यानी ये कोई पैनिक स्टोरी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक वेकअप कॉल है, ये एक वेकअप स्टोरी है। आज जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं खेली जा रही है, बोर्ड रूम्स में भी लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल बिजनेस है या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।